हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पर्टिकुलरली अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मैसेजेस। अगर आपके पार्टनर का नाम ए से है तो आपके लिए अलग मैसेज होगा। अगर आपके पार्टनर का नाम बी से है तो आपके लिए अलग मैसेज होगा। वी से है तो अलग मैसेज होगा। एच से है तो अलग मैसेज होगा। आपको कैसे देखना है? आपको सिर्फ अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर क्या है उसके अकॉर्डिंग मैसेज को देखना है, ठीक है। सो मैं ए अल्फ़ाबेट से शुरू करूँगी रीडिंग को। देखते हैं पर्टिकुलरली क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपको। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी लोगों के पार्टनर्स के अल्फ़ाबेट यहाँ पर मौजूद हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, प्लीज़ उन्हें गाइड करें। उनके पार्टनर का मैसेज क्या होगा उनके लिए। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर ए से है, क्या मैसेज है उनके लिए। द चैरियट, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि वो बहुत जल्द आपके लिए निर्णय लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स, मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये अगर आपसे डिस्टेंस में है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन की एनर्जी है। सो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। आपका और इनका कनेक्शन भगवान ने बनाया है जो कि अनब्रेकेबल है, और वो बहुत जल्द इस रिलेशनशिप को लेकर एक प्रॉपर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। सब बात करते हैं अल्फ़ाबेट बी की। जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर बी से है, आपके लिए फर्स्ट मैसेज है द वर्ड, सेकंड मैसेज है पेज ऑफ कप्स एंड थर्ड मैसेज है द हेरोफेंट। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ कर्मा साइकिल है। एक दूसरे के साथ पिछले जन्म में भी आप किसी न किसी रूप में थे और इस जन्म में भी आप किसी न किसी रूप में साथ में हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके में एज गैप हो या ट्रेडिशनल डिफरेंसेस हों, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हों किसी और के साथ। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, और उसके पहले ये किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ देंगे। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्द इनके जितने भी कार्मिक्स हैं, जितनी भी कर्मा बैगेजेस हैं, वो रिलीज़ होंगे और ये आपकी तरफ एक प्रॉपर प्रपोज़ल लेकर आने वाली हैं या आने वाले हैं, या आपको लेकर अपने घर में बात करने वाले हैं। शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। सो ये मैसेज है अल्फ़ाबेट बी के लिए। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट सी। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट सी है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सी अल्फ़ाबेट वालों के लिए क्या मैसेज है? टेन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड स्टैंड योर ग्राउंड। आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर आप दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं और सेपरेशन में हैं, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, तो बहुत जल्द ये जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको पार करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं या देना चाह रही हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, हो सकता है इनकी या इनकी फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हों, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसी इश्यूज़ हों जिसको ये सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं या देना चाहती हैं कि बहुत जल्द हम एक होंगे, बहुत जल्द हमारे लाइफ में से जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिलीज़ होंगे और हमारा यूनियन होगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट डी। जिनके भी व्यूवर्स के नाम का जिनके भी पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर डी से है, देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत जल्द
ये अपनी फैमिली से आपके लिए बात करने वाली हैं या करने वाले हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, और ये आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेशन भी होगा, क्लैरिटी भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी इस रिलेशनशिप को। ये अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको जीतने के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए। सेपरेशन अगर है, नो कांटेक्ट है, तो बहुत जल्द आपको मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये अपनी फैमिली से डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं या बात करने वाले हैं। ऐसा कोई मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ई, प्लीज़ गाइड करें ई अल्फ़ाबेट वालों का मैसेज क्या है। फर्स्ट मैसेज है मैजिशियन, सेकंड मैसेज है 5 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड मैसेज है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर चाहे जितने भी लोग इनको भड़का रहे हों या आपसे झगड़ा हुआ हो या आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऑब्स्टिकल्स आए हों, बट ये आपको ये कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, इन पे विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और ये चाहते हैं स्टैंड लेना। 5 की एनर्जी है, आने वाले 5 डेज़ या 5 आवर्स या विदिन 5 वीक्स कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये चीज़ें ये आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज के थ्रू। ये भी बताना चाहते हैं कि आपके और इनके रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग इनको भड़का रहे हैं, काफ़ी लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आप पर पूरा भरोसा है और इस रिलेशनशिप पे पूरा ट्रस्ट है। नेक्स्ट एफ़, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एफ़ से स्टार्ट होता है, प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज है एफ़ अल्फ़ाबेट वालों के लिए। आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर एडिक्टेड हैं, ड्रिंक करना, गुस्सा करना, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, बहुत डोमिनेट करना। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर के बच्चे भी हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपको पॉजिटिवली मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये आपको किसी तरह का जेस्चर देना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये बाहर से जितने सख्त दिखते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। अगर इन्होंने गुस्से में आपसे कुछ कह दिया है, कुछ बोल दिया है, तो ये उसके लिए अपॉलॉजी भी दे सकते हैं। भले डायरेक्ट वे में ना करें, लेकिन घुमाकर आपको मनाने की कोशिश करें या किसी तरह का गिफ्ट देकर ये आपको मनाने की कोशिश करें। सो ये इनकी एनर्जी है। बात करते हैं अल्फ़ाबेट जी। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के अल्फ़ाबेट जी से स्टार्ट होता है नाम, प्लीज़ गाइड करें क्या मैसेज है जी अल्फ़ाबेट वालों के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि ये निर्णय भले नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है। लेकिन ये भी आपको बताना चाहते हैं कि ये चाहे कितने भी इनसिक्योर हों, कितने भी ऑब्स्टिकल्स में हों, कितने भी प्रॉब्लम्स में हों, लेकिन निर्णय ये आपके लिए लेंगे ज़रूर। एक न एक दिन ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते या नहीं खो सकते। चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। करियर में भी हो सकता है इनके कुछ ऑब्स्टिकल्स चल रहे हों, जिसकी वजह से ये इनसिक्योर हैं कि ये आपको एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये आपको डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन ये आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी केयर नहीं करता या नहीं करती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 24/7 आपको याद करते हैं। सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा डीले नज़र आ रहा है। अल्फ़ाबेट एच। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर एच से स्टार्ट होता है, क्या मैसेज है उनके लिए। फर्स्ट मैसेज है 3 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड मैसेज है 5 ऑफ कप्स, थर्ड मैसेज है मैजिशियन। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी है या तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से ये मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत अपसेट हैं।
चाह के भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या चाह के भी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वेटिंग पे हैं। सही समय आने पे स्टैंड लेंगे बट अभी वेटिंग पे हैं। लेकिन अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी ये आपको बहुत याद करते हैं या बहुत याद करती हैं। ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। सो क्लियरली नज़र आ रहा है एच अल्फ़ाबेट, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं आपकी वजह से। यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं या आपको अचानक से बहुत हैवीनेस लग रही है, रोना आ रहा है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, इन पे भरोसा रखिए, सब्र रखिएगा, अपने सब्र को टूटने मत दीजिएगा। ये डेफिनेटली सब कुछ ठीक कर देंगे सही समय आने पे। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट आई। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर आई से है, ओके, आई को आई ने क्लैरिफाई किया है। नंबर 1 मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी ख़त्म हो गई है या थर्ड पार्टी ख़त्म होने वाली है। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी कन्फ्यूजन की वजह से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब ख़त्म होगी, कभी आपके लिए एक्शन लेंगे, कभी आपके लिए स्टैंड लेंगे या आपको धोखा तो नहीं देंगे, तो यहाँ पर अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, अगर इन्होंने आपके साथ चीट किया है या डिसेप्शन में रहे हैं, भाग रहे हैं कमिटमेंट से, तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस भी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस था, वो वजह को ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है या ख़त्म कर देंगे बहुत जल्द। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि बॉटम में सेलिब्रेशन है। सो ये आपसे मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। या तो जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो इनकी फैमिली हो, चाहे इनकी कोई करियर सिचुएशन हो, चाहे इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन रहा हो या रही हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल के इन्हें एक अलग ही सुकून मिल रहा है और ये बहुत जल्द आपसे मिल सकते हैं और मिलकर आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। सो जो अल्फ़ाबेट्स हो गए हैं, मैं उन्हें यहाँ से हटा दे रही हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। अब हम आते हैं अल्फ़ाबेट जे, के, एल, एम, एन, ओ। ठीक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अल्फ़ाबेट जे, क्या मैसेज है? द चैरियट, द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स जिनका भी नाम जे से स्टार्ट है, वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपके साथ रूड बिहेव करते हैं या स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते या ये आपसे इजहार नहीं करना चाहते या इनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। ये रूड बिहेवियर करते हैं जस्ट टू एक्सप्रेस देयर डिफरेंट साइड। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो जताते नहीं हैं। क्यों? ये भी इनका एक अलग साइड है कि ये जताते नहीं हैं। बट क्यों नहीं जताते हैं, उसके पीछे कारण है कि ये नहीं चाहते कि आप इनको बहुत हल्के में ले लें या आप इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिहेवियर में है कि मैं ही डोमिनेट करूँगा या करूँगी इस रिलेशनशिप में, चाहे तो मुझे प्यार के नाम पे अपना दिल निकाल कर बाहर रख दो, फिर भी डोमिनेट मैं ही करूँगा। तो अगर ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो आप इनसे ऊपर आ जाओगे, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करोगे कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो। तो इन्हें इतना डोमिनेंस पसंद नहीं है, तो इसलिए ये आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन ये आपको ये कहना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेस करें या ना करें, बट ये हमेशा आपके साथ है और ये जब भी कोई निर्णय लेंगे तो उसमें आपको सोच समझ कर ही ये निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे। हो सकता है कि इनकी फैमिली इश्यूज़ चल रही हों, इनके लाइफ में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हों या इनकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो कि कंट्रोलिंग हो और जो कि नहीं मान रहा है इस रिलेशनशिप के लिए।
तो उसके अगेंस्ट जाकर ये आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा भी ये मैसेज आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर के से स्टार्ट है, आपके लिए फर्स्ट मैसेज है द हैंग्ड मैन, हर्मिट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं, बट अभी अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, या बहुत आइसोलेशन में हैं, या इनके ऊपर अचानक से बहुत बर्डन आ गया है, बोझ आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किसी सिचुएशन में अटके हैं, आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, खुद भी अकेले हैं, आपको भी अकेला करके रखा है, आपके बारे में भी ओवर थिंकिंग हो रही है और अपने बारे में भी ओवर थिंकिंग हो रही है कि क्या करूं, कैसे करूं, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। तो बहुत परेशान वाली एनर्जी है अल्फ़ाबेट के की। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि बॉटम से है द फूल। मतलब अगर इस तरह की बर्डन्स में हैं तो बहुत जल्द निकलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त की एनर्जी में ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, तो मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना। अगर मैं आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। ऐसा मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। अल्फ़ाबेट के लिए क्या मैसेज है? ये के का ही मैसेज था ना, अब अल्फ़ाबेट एल हुआ ना, इसको हटा देती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अल्फ़ाबेट एल अल्फ़ाबेट के लिए क्या मैसेज है? नाइन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत हैवी एनर्जी है अल्फ़ाबेट वालों की। थर्ड पार्टी ने इनके नाक में दम किया हुआ है। अगर ये दो सिचुएशन में हैं या किसी कन्फ्यूजन में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर प्रॉब्लम है, तो स्लीपलेस नाइट है। 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत बुरी कंडीशन है। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बिना आपके नहीं रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रही हैं। अगर आप दोनों का किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशन हुआ है या बात नहीं हो पा रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये रात रात भर रोते हैं, रात रात भर जगते हैं, रात रात भर ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको भूल चुके हैं तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको मूव ऑन कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है तो ऐसा नहीं है। ये मजबूर रहे हैं या मजबूरी में हैं, ऐसा ये आपको बताना चाहते हैं। ये अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अल्फ़ाबेट एम। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एम से स्टार्ट होता है, क्या मैसेज है? फर्स्ट मैसेज है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स। एम अल्फ़ाबेट वालों के लिए ये मैसेज है कि आप जिससे भी डील कर रहे हो वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और उसको ये फ़ील हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर को ये फ़ील हो चुका है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो जानते हैं कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनको लेकर बहुत सीरियस हो, डेडिकेटेड हो, लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अभी अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी सिचुएशन की वजह से, तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। डेफिनेटली बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स, तो इनकी भी विश आप हो और आपकी विश ये है। तो अगर कोई सिचुएशंस हैं या कोई कर्मा साइकिल है तो उसे रिलीज़ करके ही ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपकी विश पूरी होगी। ये यहाँ पर ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये अभी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत जल्द आपकी विशेस पूरी होंगी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट एन। जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर एन से स्टार्ट होता है, क्या मैसेज है एंजल्स एन अल्फ़ाबेट वालों के लिए? 5 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, स्ट्रेंथ। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट है। कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी वेल्थ प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है मेरी लाइफ में और इसी स्ट्रेस की वजह से समटाइम्स मैं बहुत चिड़चिड़ा बिहेव करती हूँ या करता हूँ या गुस्सा कर देता हूँ। कभी भी मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, बहुत केयर करता हूँ या करती हूँ।
इस वजह से मैं तुम पे नाराज़ होता हूँ और इस वजह से मैं तुम पे शक करता हूँ या इस वजह से हमारे बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अगर आप दोनों का किसी बात पे बहस हुआ है या झगड़ा हुआ है या सेपरेशन हुआ है या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या तो इनके ऊपर किसी भी तरह का आपको गुस्सा है, तो ये उसके लिए आपको ये कहना चाहते हैं कि आप शांत हो जाए, क्योंकि इनके बिहेवियर में ये टेम्प्रोरी है। मतलब सम टाइम्स अचानक से ये चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं, तो इन्हें सब रियलाइजेशन हो जाता है और ये माफ़ी भी मांग लेंगे। सो ये आपको अपनी सफाई पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है। ओ अल्फ़ाबेट, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर ओ से स्टार्ट होता है, आपके लिए फ़र्स्ट मैसेज है 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द सन। ऐसा नज़र आ रहा है कि पेरेंट्स की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़्यादातर, या फिर ये खुद मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ। मतलब देयर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, सन रिप्रेजेंट फैमिली, सन रिप्रेजेंट किड्स। तो या तो बच्चे या तो फैमिली, किसी की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। या तो आप दोनों में एज गैप है, या तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है। लेकिन ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इन्होंने कभी आपका दिल दुखाया है, अगर इन्होंने कभी आपको हर्ट किया है, या अगर इस रिलेशनशिप को लेकर ये एक्शन नहीं ले रहे थे, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ जेस्चर करना चाह रहे हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इवन ये आपको स्पाई भी करते हैं और ये आपके साथ ही अपने लाइफ में हैप्पी रह पाते हैं या रह पाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसको भूल जाइए और एक बेटर फ्यूचर के लिए ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में अगर कोई अंधेरा था तो बहुत जल्द रोशनी आएगी, बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे और हमारी तरफ से, इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज या जेस्चर बहुत जल्द रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव PQR। जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट P से स्टार्ट होता है, देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इनके ऊपर कोई बर्डन था, कोई बोझ था, कोई जिम्मेदारियां थीं जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे आपको धोखा मिला है, या इमोशनल लेवल पे या कमिटमेंट के नाम पर इनके ऊपर कोई बर्डन है, या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो जानबूझ के इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपसे छुपाई हैं जिसकी वजह से ये आपको सफाई दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैं अभी भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, आपके लिए इमोशंस रखता हूँ, लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, क्योंकि मेरे लाइफ में कोई बर्डन है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो या तो आप मेरे साथ बैलेंस बनाकर चलिए और या तो आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब ओवर एंड ऑल ये पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं कमिटमेंट के नाम से, बट कम्प्लीटली अलग भी नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज़ आपके लिए लव है, इमोशंस हैं, एक अलग ही कनेक्शन इन्हें आपके साथ फील होता है। तो ये कम्प्लीटली मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, बट ये भी नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त अभी टेम्पररीली ये आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और ये आपको अपनी मजबूरियां गिना सकते हैं कि मेरे ऊपर ये बर्डन है, वो बर्डन है, ऐसा है, वैसा है। इस तरह की मैसेजेस ये आपको देना चाह रहे हैं। अल्फ़ाबेट Q, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, द हर्मिट। आपके पार्टनर आपके साथ ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपके बिना बिल्कुल अकेले रहते हैं, ये आपके साथ अगर टाइम स्पेंड किए हैं तो उन पलों में ही रहते हैं 24/7। मतलब थोड़ी नॉटी टॉक ये आपसे करना चाह रहे हैं या मैसेज करना चाह रहे हैं आपको। ये भी नज़र आ रहा है कि ये फ्लर्ट हैं, थोड़ा बहुत फ्लर्टी नेचर इनका हो सकता है, तो ये आपके साथ किसी तरह का फ्लर्ट करने के मूड में है। मिसिंग एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये आपसे कुछ रोमांटिक बातें करने की सिचुएशन दिख रही है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट R। अल्फ़ाबेट के लिए क्या मैसेज है? जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर R से स्टार्ट होता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं
तो ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। शादी से रिलेटेड कोई मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी कन्विंस हो गई है अगर वो फैमिली है या कोई सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, या अगर ये ऑलरेडी मैरिड रहे हैं या रही हैं और किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं तो ये वहाँ से निकलने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस तरह का मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं। सो आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिए कि ये कहाँ पर आपको फिट बैठ रहा है। बट ओवर एंड ऑल यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका इंतज़ार, अगर शादी को लेकर आप इंतज़ार कर रहे थे तो बहुत जल्द ये इंतज़ार ख़त्म होगा। नेक्स्ट, RSTUVWXYZ। चलिए, अल्फ़ाबेट S। जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स के नाम का फर्स्ट लेटर S से स्टार्ट होता है, क्या मैसेज है एंजल्स? फर्स्ट मैसेज है, अच्छा 2 मैसेज आए हैं, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ऐसा नज़र आ रहा है टेम्परेंस। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि या तो इनकी हेल्थ इश्यूज़ है, या तो ये किसी कार्मिक बंधन में है, कर्मा साइकिल में है, लेकिन ये बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली एनर्जी है, किसी तरह का कर्मा ये फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन ये भी आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द ये अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और बैलेंस कर लेंगे सिचुएशन को। अगर किसी भी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बैलेंस में रहना है, ऐसा ये आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। अगर इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है तो उन्हें भी इतनी ही तकलीफ़ हो रही है, ये भी आपसे कहना चाहते हैं। अल्फ़ाबेट T, क्या मैसेज है अल्फ़ाबेट T वालों का अपने पार्टनर्स के लिए? 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, या तो जॉब में या वर्क प्लेस में स्टेबल नज़र आ रहे हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि या तो ये करियर को लेकर जगल कर रहे हैं, या तो ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं लेकिन फिर भी इनका मन नहीं लग रहा है। अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो इन्होंने खुद को बहुत बिज़ी कर रखा है, लेकिन अभी भी ये इम्बैलेंस एनर्जी में है। 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये आपको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपके बिना ये बहुत दुखी हैं। और ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन है, आपके साथ जो अटैचमेंट है, वो इन्हें किसी और के साथ फील नहीं होता। चाहे आपसे कितना भी डिस्टेंस बना लें, कितनी भी दूर चले जाएं, कितना भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाए, लेकिन आपको इन पे भरोसा रखना है कि ये लौट कर आपके पास ही आएंगे। ऐसा ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। अल्फ़ाबेट यू अल्फ़ाबेट वालों का क्या मैसेज है? एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। लोग, समाज, सोसाइटी, पेरेंट्स, इनसे डरते हैं। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि यार मैं मनाने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है ये पेरेंट्स से डरती हों या डरते हों, हो सकता है इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, मोस्ट प्रोबेबली फैमिली से रिलेटेड इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। हो सकता है ये फीमेल हो, अपने पापा से, अपने भाई से बहुत ज़्यादा डर रहे हों, या ये ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हों, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ मैरिड हो जहाँ से निकलना चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जहाँ भी हैं ये खुश नहीं हैं, ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा फियर की एनर्जी है, डर की एनर्जी है, कैसे होगा, क्या करूँ, ये वाला मैसेज आपके लिए है। सो अगर ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो सच में अगर इस तरह की सिचुएशन में हैं, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। वी अल्फ़ाबेट, क्या मैसेज है? वी अल्फ़ाबेट वाले खुश हो जाएं। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर करियर के लिए और शादी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं और हर तरीके का स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, शादी तो हमारी हो के रहेगी, चाहे सिचुएशन जो भी हो, ठीक है।
कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मतलब कि ये शादी को लेकर स्टैंड ले रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं या हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको कमिटमेंट दे सकें, और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, ऐसा भी ये आपको बताना चाह रहे हैं। अल्फ़ाबेट W, क्या मैसेज है W अल्फ़ाबेट वालों के लिए जिनके भी पार्टनर के नाम का पहला अक्षर W से स्टार्ट होता है? ओके, फर्स्ट मैसेज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत साल से है या बहुत महीनों से है। ये आपको लेकर केयरिंग बहुत हैं, पॉजिटिव बहुत हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है, धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी और हमारा रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ये आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो तो अपने ऊपर माइंड डाइवर्ट करो, अपने करियर पे फोकस करो, क्योंकि ये भी इस वक्त यही कर रहे हैं। ऐसा मैसेज ये आपको देना चाह रहे हैं। अल्फ़ाबेट X, क्या मैसेज है अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर X से स्टार्ट होता है? फर्स्ट मैसेज है एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत जल्द आपका यूनियन होने वाला है गाइस। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की दो एनर्जी आई है। स्टेबल कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देने वाले हैं। केयर फ्री होकर आपके लिए एक्शन लेंगे, किसी का नहीं सोचेंगे। लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, वॉटेवर सिचुएशंस, ये कुछ भी नहीं सोचने वाले हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ड्रीम में देख रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं और रोमांटिक हो रहे हैं और आपके साथ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। वाई अल्फ़ाबेट, क्या मैसेज है वाई अल्फ़ाबेट वालों का? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड द मून। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर ये कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिलने आ सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। अगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे तो ये सब कुछ खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली, स्पेशली कोई फीमेल है, मदर या सिस्टर या कोई फीमेल एनर्जी है जो इन्हें आपके खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी, बट अब यहाँ पर इनका दिमाग खुल चुका है और ये वही करेंगे जो इन्हें सही लगेगा। ऐसा मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अल्फ़ाबेट Z। देखते हैं Z अल्फ़ाबेट वालों के लिए क्या मैसेज है। Z अल्फ़ाबेट वालों का क्या मैसेज है आपके लिए? फर्स्ट मैसेज है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में बंधा हुआ, अटका हुआ या फियर की एनर्जी में है बहुत टाइम से, लेकिन अब इस बंधन से बाहर निकल गए हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं विद अ स्टेबल कमिटमेंट। ये आपको बहुत जल्द कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का गिफ्ट, किसी तरह की श्योरिटी, किसी तरह का अश्योरेंस आपको इनकी तरफ से मिलने वाला है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं या किसी से डरते थे या डरती थी, तो अब ये उससे बाहर निकल कर एक्शन लेंगे। तो ये था आपका मैसेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।